बहुत कम शाद किसी ने देखा हो, यकीन मानिए बहुत मजबूरी होती है तभी जाते हैं, मैं नहीं जाता। क्या मौलाना तुम आए नहीं हमको, तुम हमारी में मत आना। बात सही तो है, हम तुम्हारी में नहीं जाएंगे, तुम हमारी में नहीं जाओगे, कम लोगों में शादी हो जाएगी। हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं, जितने कम हो इतनी शादी अच्छी होगी। हम कब चाह रहे हैं कि 300 बारातियां आए, 900 तेरे मेहमान हो, 100-200 लोगों में काम कर करा के अलग कर निकल जा, कहाँ चक्कर में पड़ा, पूरी जिंदगी बाल सफेद हो जाएंगे। इस शादियों में एक से एक बड़ी कर रहा है, एक से एक बड़ी, अब बड़ी किसी से नहीं हुई है। हाँ, एक से एक बड़ी कर रहा। अभी मैं आगरा तकरीर करने गया, बोले हजरत 1-1 किलो सोना दिया जाता है। हाँ, आगरा में कोई जाकर पूछ लेना, 1-1 किलो सोना, 50-50 लाख की शादियां हो रही है। बोले हजरत, तो मैंने कहा इतने का तो लड़का खरीद भी लिया जाएगा, पूरी जिंदगी है, इतने का तो मुकम्मल तौर से खरीद लोगे तो हद हो गई है यार। तुमने, मेरे भाई तुम मुसलमान हो, तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तुम्हें आइडियल दुनिया वालों को नहीं बनाना, मदीने वाले मुस्तफा को बनाना। अच्छा एक बात और बता दूं यार, थोड़ी कड़वी तो लगेगी मगर बात सही है। मार्केट में वो माल आता है जिसकी डिमांड है, मेरी बात गलत तो नहीं है? अब दुकान वालों पे देखना, जर्सी, स्वेटर, जैकेट जा रहे होंगे और गर्म कपड़ा आ रहा होगा, वही ठंडा कपड़ा आ रहा होगा, ये कॉटन, लीलन, यही बात है कि नहीं है? हम कहेंगे भाई अभी तो तमाम मार जैकेट, रुमाल और ये शार्टर और गरम शॉल ये सब था, ये सब कहाँ गया? कहने लगा जरा डिमांड खत्म हो गई, मौसम तेज है। अरे बात है कि नहीं है? अगर नौजवानों खुदा की कसम खा के कहते हो, इस जलसे से कसम खा के उठो कि आज के बाद हम शादी उस लड़की से करेंगे जो वो बापर्दा हो, नमाजी हो, दीनदार हो, इज्जतदार हो। ये जींस पहनने वाले भी अगर ना जाएं पर्दे पे तो कहते, मार्केट में माल वो आता है जिसकी डिमांड होती है। जब तुम्हारी डिमांड जींस की हो गई तो इन्होंने पर्दे को छोड़ा, जींस अपनाना शुरू कर दिया। इनसे तो तुम जो चाहो वो करा लो, शर्म नाम की चीज नहीं है ना। मैं सही बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो कॉलेज में पढ़ने के बाद गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां करके शादियां कर रही हैं, वजह क्या है? दीन की दूरी। वरना कलमा पढ़ने वाली की बेटी गैर मुस्लिम से शादी कर ले, कान खोल कर सुन, अगर तूने अपनी बेटी को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाया होता, कनीज़े फातिमा की घुट्टी पिलाई होती, तो ये जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा करती। बेशक बेशक हक फरमाना, बेशक बहुत अच्छा, जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती। सामने से तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम डांट दो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम डांट दो। लोगों, खुदा की कसम में हाथ जोड़ता हूं, ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए। नौजवानों, तुम आज से कसम खाओ कि हमें शरीफ, नेक, नमाजी, परहेजगार, पर्दे वाली लड़की चाहिए, चाहे गरीब हो, हम निकाह उससे करेंगे। तुम करके तो देखो, खुदा की कसम मुआशरा ना बदल जा तो कहना। ये उलमा बैठे ये गवाही देंगे मेरी बात की, अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब बैठे ये गवाही देंगे। मेरे पास फोन आते हैं, इनके पास भी आते होंगे, हजरत दुआ कर दो बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। क्या करती है तुम्हारी बेटी? हजरत हमारी बेटी घर में रहती है, पर्दे में रहती है, नेक है, रिश्ते ही नहीं आ रहे। सही बता रहा हूँ। जींस पहन रही है, बाल खोल के बाजारों में घूम रही है, रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद रिश्ता कर लेती है। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम बेपर्दगी को तरक्की कहते हो, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी तरक्की पर। और आगे बढ़ने से पहले जो चला गया वो पछताएगा। मैं बहुत मन से तकरीर कर रहा हूं, जरा सुने। ये उलमा बैठे, ये इनकी दाद देना मेरी कामयाबी की जमानत है। आप बेपर्दगी को तरक्की कहते हैं? सुन, मैं तेरी तरक्की की औकात बता दूं जरा 1 मिनट। मैं बहुत परेशान हो गया हूं बेपर्दगी से, खुदा की कसम। इतना परेशान हो गया, मज़ारों तक को नहीं छोड़ा इस कौम ने। मज़ारों पर लाकर लड़की को नाच करा दिया कव्वाली के नाम पर। ये कौम और क्या करेगी मुझे बताओ।
मजारों को नहीं छोड़ा, अल्लाह वालों को नहीं छोड़ा, अल्लाह वालों को हम मौलवियों की तो औकात क्या है, वलियों को नहीं छोड़ा। वहां जाके बेबी डिस्को के मुकाबले करा दिए, बेबी डिस्को के, सही बता रहा हूं, वहां जाकर के नचा दिया। शादियां तो बहुत छोटी सी चीज रह गई, बहुत छोटी। मैं भी एक गांव में तकरीर करने गया, रामपुर दोराहे के पास में गांव है, नाम नहीं ले रहा, ये चैनल वाले डाल देंगे। हाँ, तकरीर सुनने तैयार नहीं थे लोग, आ तो गए शौक में मुफ्ती गुलफाम को देखेंगे, इतनी भीड़ आई, इससे भी ज्यादा भीड़ थी, मगर मैं चक्कर में नहीं था, ये सब आए बस खाली सेल्फी के चक्कर में। तो एक सेल्फी खिंच जाए मौलाना के साथ में, और बस सेल्फी खींचने के बाद में, और उसके बाद में इन्हें देख लिया और वो हुल्लड़ काट रहे थे, वो होती। मैं कह रहा 2 साल का बच्चा कौन माँ छोड़ना गवारा करेगी, या 2 साल से कम का बच्चा कौन सी माँ छोड़ना गवारा करेगी। वो जलसे में आने वाले उम्मे सलमा कहती है, मेरे बच्चे को मेरे गोद से छीन लिया गया, और छीनने के बाद मक्का के लोगों ने कहा ये बच्चा हमारे कबीले की निशानी है, हमारे कबीले का खून है, हमारे कबीले का चश्मो चराग है, अगर तुझे मदीना जाना है तो तन्हा जा, बच्चा छोड़ना होगा। उम्मे सलमा कहती है, मैंने फैसला कर लिया, नबी की मोहब्बत में एक बेटा नहीं 1000 बेटे हो तब भी कुर्बान कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मक्का वालों, बेटे की कुर्बानी चाहते हो? हाँ, अगर मदीना जाना है तो बेटा को छोड़ना पड़ेगा। उम्मे सलमा कहती है, मैंने अपना बेटे को गोद से जुदा करके और अपने शौहर के खानदान और कबीले के लोगों को देके कहा, लो अगर मेरा बेटा ही लेना चाहते हो तो ले लो, मगर मदीना जाने से मुझे ना रोको। मुझे मदीना जाने से कहने लगी, मैं रात हुई और मैंने अपने बेटे को उनको दे दिया, और मैं तन्हा मक्का से निकली मदीने की तरफ। लोगों गौर करो, उस वक्त ना लाइट का इंतजाम था, ना ऐसी सड़कें, ना ऐसे रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे, कच्ची पगडंडियां थी। कहने लगी, रात के आलम में मैं तन्हा जब मक्का से निकली, मैं घबरा रही थी, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। तन्हा निकल रही थी, मैं डर रही थी, या अल्लाह कोई दरिंदा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई दरिंदा सिफत इंसान न मिल जाए, कहीं मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। जलसा में आने वालों कहने लगी, मैं सहराओं में सफर कर रही थी, मैं जंगलों में सफर कर रही थी, अचानक मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा कोई दूर से चलता हुआ आ रहा है, ऊंट पर सवार है, मेरे करीब चला आ रहा है। उम्मे सलमा कहती है, मैं देख के डर गई, इसलिए कि उस वक्त अगर कोई तन्हा औरत किसी मर्द को देख ले तो डर जाती थी। मर्द भेड़िया बन चुका था, औरत की इज्जत का लुटेरा बन चुका था, औरत की इज्जत का लुटेरा बन चुका था, मैं डर रही थी। आज भी औरतों को, हमारी माँ बहनों को एक सबक दिया जा रहा है, तुम आजादी हासिल करो, तुम हिजाब को उतार कर फेंको, तुम पर्दा को हिजाब को उतार कर फेंको, बराबर का हक लो। कुछ तो अल्लाह सलामत रखे बेटियों को, वो कह रही हैं हम जान तो दे सकते हैं मगर इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। कुछ तो कह रही हैं हम जान तो दे देंगे मगर इज्जत के सौदे नहीं करेंगे, मगर कुछ कह रही हैं बात तो हमारी मन की कर दी, कुछ कह रही हैं बात तो बहुत अच्छी कर दी, बराबर का हक दिया जा रहा है। क्या औरत को बेपर्दा करके ये उसकी बराबरी का हक है? किसी की सिक्योरिटी हटा के ये बराबरी का हक है? मुझे बताइए, अगर बेपर्दा करना ही बराबरी का हक हो तो मुझे बताओ तुम्हें बेपर्दा करके मिला क्या? ये तो ये हाल है कि भेड़ियों ने एक बार मीटिंग की, बकरियों का जो मालिक चरवाहा था उसने बकरियों की हिफाजत के लिए 4 दीवारी करके दरवाजा लगा के उसके अंदर बकरियों को दाखिल करके दरवाजा लगा के डंडा लेके बैठ गया। और भेड़ियों ने सोचा अब बकरी नहीं मिल रही है, अब बकरी नहीं मिल रही है, तो भेड़ियों ने बकरियों को बरगलाया, तुम्हें कैद करके रखा, इसने आजादी के लिए एहतजाज करो, कैद करके रखा इसने, एहतजाज करो। तो कुछ तो समझदार थी, कहने लगी इसी में भलाई है। ये जो आजादी मांग रहा ना, आजादी के लिए जो हमें मशवरा